एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। आज आप लोगों के बीच एक वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट करने वाला हूं। मैं अभी एमपी मेट्रो के ऑफिशियल साइट पे हूं। आप देख सकते हैं एमपी मेट्रो का जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये दोनों की संयुक्त साझेदारी से है एमपी मेट्रो। तो एमपी मेट्रो में आप देख सकते हैं कि वैकेंसी आई हुई है, रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1935, पब्लिश्ड, डेटेड 21 जुलाई 2023। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं। सुपरवाइजर, मेंटेनर, स्टोर असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑपरेशन सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड रोलिंग स्टॉक ट्रैक्शन एंड E&M ट्रैक वर्क स्टोर HR एंड फाइनेंस। दोस्तों, आप देख सकते हैं वैकेंसी आई हुई है मेंटेनर एंड स्टोर असिस्टेंट की। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ और कि स्टार्ट डेट जो है वो वैकेंसी की वो है 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। 31 जुलाई से इसकी जो फॉर्म फिलिंग का डेट है स्टार्ट हो जाएगा और 31 जुलाई को लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल जो PDF है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और वहाँ से आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने खुल चुका है, PDF खुल चुका है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस मेट्रो में दोनों सरकार की साझेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और भारत सरकार की भी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 1935 HRD MP MRCL 035/2023, भोपाल, डेटेड 21 जुलाई 2023। दोस्तों, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन MP मेट्रो 2023। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन की पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्प्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये जो मतलब कि जो मेट्रो रेल परियोजना है वो भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार दोनों की संयुक्त साझेदारी से है। फिर आता है MP MRCL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M एज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए क्लियर मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये चीज़। तो फिर आगे बढ़ते हैं। द डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मेंशन्ड बिलो अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो पे स्केल है, क्या पोस्ट है, उसको मैं अब डिटेल करूंगा। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की जो डेट है वो 31 जुलाई 2023 है और जो लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों 31 अगस्त 2023 है। डेट मीन्स कि आपके पास पूरा एक महीना टाइम है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं, क्या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैं तो अपना टेक्निकल सेक्शन पे ही जाऊँगा जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ता हूँ, आगे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे MPM जो कोड नंबर 1 है, पोस्ट कोड नंबर 1 है, नेम ऑफ द पोस्ट सुपरवाइजर ऑपरेशन। इसमें टोटल कुल 26 भर्ती नियुक्ति वैकेंसी है, जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन भी हैं। अनरिजर्व में 8 सीट है, OBC में 7 सीट्स हैं, ST में 5, SC में 4, AWS में 2। दोस्तों, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन 8 है, एक सर्विसमैन के लिए 2 है। याद रखिएगा, इसका जो पे स्केल है 33,000 से लेकर 1 लाख तक का है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और BSc ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, मेडिकल कैटेगरी A1। दोस्तों, आप फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्ट की ओर, पोस्ट कोड नंबर 2। दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो जाए इससे थोड़ा तेज बताऊंगा क्योंकि लंबी PDF है और बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट बताना है आपको। तो पोस्ट कोड नंबर 2 देखिए, सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग बैक के लिए है। 7 वैकेंसी इसमें टोटल और इसका भी पे स्केल सेम है। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मेडिकल कैटेगरी B1। दोस्तों, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए, बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और मैकेनिकल में होना चाहिए और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो पोस्ट कोड 3 है, मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के लिए। इसमें टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 3, OBC की 2, ST की 2, SC की 2 एंड EWS की 1। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, वुमेन के लिए 3 एंड एक सर्विसमैन के लिए 1। इसका जो पे स्केल है दोस्तों वो 20,000 से लेकर 60,000 तक है और इसकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 2 साल का ITI होना चाहिए और NCVT और SCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसमें जो स्पेसिफाइड ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। चलिए मैं सिर्फ डिप्लोमा वाले की बात कर लेता हूँ। फिर पोस्ट कोड 4 जो है, सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड E&M के लिए। दोस्तों, इसमें 8 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 2, ST के लिए 2, SC के लिए 1 एंड EWS के लिए एक भी सीट नहीं है। दोस्तों, पे स्केल इसका भी 33,000 से 1 लाख रहने वाला है।
इसमें जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 इयर्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, सेम प्रोसीजर है, सेम एलिजिबिलिटी है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, सिर्फ अपने इंजीनियरिंग साइड की देख लेते हैं। पोस्ट कोड 6, इसमें भी सुपरवाइजर का पोस्ट है, 2 सीट्स है इसमें, इसका भी पे स्केल 33,000 से 1 लाख है। 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल चाहिए इसमें, याद रखिएगा। फिर मेंटेनर में आप देख लीजिए मैट्रिकुलेशन और ITI के साथ है। फिर दोस्तों जो पोस्ट कोड 8 है सुपरवाइजर वर्क्स के लिए, इसमें 2 सीट है, इसका भी पे स्केल सेम है 33,000 से 1 लाख, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सिविल के लिए होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर मेंटेनर के लिए देख लीजिए ITI और मैट्रिकुलेशन है। फिर देख लीजिए दोस्तों पोस्ट कोड 10 स्टोर असिस्टेंट का है, जो कि इसमें 2 वैकेंसियाँ हैं, रिजर्व के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। वर्टिकल रिजर्वेशन है और जनरल रिजर्वेशन नहीं है इसमें। 25,000 से 80,000 के बीच इसकी पे स्केल रहने वाली है। और देख लीजिएगा कि बैचलर डिग्री चाहिए इसमें, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोड 11 ये सब देख लीजिएगा, 12 भी देख लीजिएगा। चलिए इसके रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। दोस्तों इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि क्लोजिंग डेट से पहले आप अपेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो वैकेंसी है वो अपेयरिंग वालों के लिए नहीं है, पहले पढ़ लीजिएगा, ये अपेयरिंग वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। और क्लोजिंग अगर आपने एग्जाम दे रखा है पहले से और आपकी रिजल्ट आने वाली है, लेकिन क्लोजिंग डेट से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। पढ़ लीजिएगा, कैंडिडेट्स अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इससे साफा कह दिया है दोस्तों कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्लोजिंग डेट से पहले जो वेट कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इससे पहले का होना चाहिए। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर देखिए सेकंड जो नंबर है, जहाँ डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहाँ डिप्लोमा ही होना चाहिए। और एज मेंशन कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री, देखिए जो वहाँ पे डिप्लोमा मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहाँ बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं और बीटेक भी किए हुए हैं वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। जहाँ पे डिप्लोमा की इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यदि वो बीटेक होल्डर है तो भी वो उस पोस्ट को भर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल का जो पोस्ट है वो भर सकते हैं। डिप्लोमा और डिग्री, देखिए थर्ड पॉइंट, डिप्लोमा और डिग्री, देखिए जिस पोस्ट में ITI मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और आप डिग्री और डिप्लोमा किए हुए हैं तो वो चीज़ वैलिड नहीं है। ये नहीं कि आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर है, मतलब डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं तो आपको ITI वाला फॉर्म भरने मिलेगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं चौथा नंबर पॉइंट जो है वो ITI के जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए ICT और NCVT से। डिप्लोमा डिग्री भी AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर देखिए आपको एज लिमिट दिखाते हैं। एज लिमिट जो यहाँ पे दिखा हुआ है फॉर ऑल दी पोस्ट, देखिए मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 28 साल होना चाहिए एज पर ऑन 1 जुलाई 2023, ठीक है। और देखिए जो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपको वो वहाँ की जो स्टेट डोमिसाइल है जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का मिलने वाला है, वहीं OBC को 5 साल का मिलने वाला है। लेकिन टाइम टू टाइम ये ऑनरेबल जो कोर्ट है उसके मैटर पे, उसके फैसले पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों MP का जितना भी एग्जाम होता है वो OBC के फसाद में ही फंसा हुआ रहता है। MP सब इंजीनियर ले लीजिए आप, MP PGCI ले लीजिए, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया वो इसी वजह से फंसा हुआ था। MP सब इंजीनियर का भी रिजल्ट बहुत लेट से आया क्योंकि वो OBC के विवाद में ही फंस गया था, OBC के विवाद में फंसा। फिर अभी जो MP PGCL का है वो भी विवाद में फंसा हुआ है OBC का, और ये इसमें भी एक विवाद लगा ही रखा है OBC का कि इसका जो फैसला है वो ऑनरेबल कोर्ट ही करेगा टाइम टू टाइम। इसमें भी देर होने ही वाली, समझ रहा हूँ। एक्स सर्विस मैन के लिए देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर कोई कैंडिडेट अगर रिलैक्सेशन मांगता है तो उसको मतलब 2 ग्राउंड पे रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता है, एक ही ग्राउंड पे रिलैक्सेशन मिलेगा, जो उसके लिए मोर बेनिफिशियल होगा वही मिलेगा। याद रखिएगा, अगर OBC से हैं आप और कुछ और भी आपके क्राइटेरिया जहाँ आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है तो कोई एक ही चीज़ लगेगा, याद रखिएगा। फिर देखिए कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार। देखिए फिर उसके बाद रिजर्वेशन का जो रूल है, देखिए ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी में बी कंसिडर्ड अगेंस्ट UR। देखिए दोस्तों आप किसी भी समुदाय से हो लेकिन आप UR में ही गिने जाएंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। ये जो OBC ST SC और EWS है वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए वैलिड है जो MP के डोमिसाइल है। याद रखिएगा जो MP के डोमिसाइल है उन्हीं को आरक्षण मिलने वाला है, इसी को याद रखिएगा। यहाँ साफा लिख दिया है बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू द कैंडिडेट हु आर ओरिजिनली डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश। द स्टूडेंट हु आर नॉट ओरिजिनल डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। जो स्टूडेंट बाहरी हैं, बाहरी स्टेट के हैं, उन्हें अनरिजर्व में फॉर्म भरना होगा, वो OBC अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए OBC ST SC बाहर वाले नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट डोमिसाइल के जो लोग होंगे, वहाँ के जो निवासी होंगे, मूल निवासी, वही इस आरक्षण के रिजर्वेशन में दायरे में आएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे
कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई स्टूडेंट कहीं एम्प्लॉयड है, पीएसयू में है, सेमी गवर्नमेंट में है, फिर से फुली गवर्नमेंट में है, या पब्लिक सेक्टर में कि या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में आप एम्प्लॉयड है, तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनओसी दैट मीन्स की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, शो करना होगा, तभी आप एलिजिबल। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप नहीं करते हैं तो आपकी जो बाध्यता थी, पात्रता है, वो रद्द कर दी जाएगी। आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे सेकंड में इसने लिख दिया क्लियर कि इन द एब्सेंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी फॉरफिटेड। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपकी जो अभी पात्रता है वो कैंसिल कर दी जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट। दोस्तों कुछ ऐसे कोड है, आप देख लीजिएगा इसमें, जिसमें 2 स्टेज एग्जाम है, किसमें सिंगल स्टेज एग्जाम है। एक है सीबीटी सेंट्रल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 तरह का टेस्ट है, ये देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, देख लीजिएगा आप इस चीज़ को कोड वाइज। और फॉर्म भरने का तरीका ये भी आप देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन सिटीज की बात करते हैं दोस्तों। एग्जामिनेशन सिटीज की जब बात करते हैं तो ये जो परीक्षा का सेंटर होगा दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के सिटी में होगा। कहाँ होगा? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, और डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच सिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 शहर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एंड उज्जैन, यही 5 शहर में इसका पेपर होगा। जो सीबीटी पेपर होगा इन्हीं 5 शहर में होगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि हर स्टूडेंट को 3 सिटी चॉइस, और जो सिटी प्रेफरेंस डालने के लिए आता है एग्जामिनेशन सिटीज, वो 3 प्रेफरेंस मांगे जाएंगे आपसे। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दिया साफा, तो आप देख कर डाल लीजिएगा अपने एजुकेशन के अनुसार। अगर कोई स्टूडेंट कोई पार्टिकुलर पोस्ट ऐसा है जिसमें कि कम पोस्ट फॉर्म भरे गए, तो उसमें याद रखिएगा उसका सेंटर सिर्फ भोपाल और इंदौर में ही दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ऐसे वैकेंसी जिसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट फॉर्म फिलअप होंगे वो यदि कम होंगे तो उसका सिर्फ सेंटर भोपाल और इंदौर में ही होगा। देखिए, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब किसी भी हालत में आपके डेट, परीक्षा का डेट और जो वेन्यू है, एग्जामिनेशन सेंटर है, वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका नोटिफिकेशन की ओर। एग्जामिनेशन फीस कितना लग रहा है? देखिए, ये जो फीस आपका डिपॉजिट होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मीडियम में होगा। याद रखिएगा, ऑफलाइन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी और मीडियम में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप। जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल जो अनरिजर्व में अदर स्टेट्स, चाहे उसी स्टेट एमपी के भी हों अनरिजर्व कैटेगरी के लोग, उनका जो इंक्लूडिंग जीएसटी है वो 590 लग रहा है। ओबीसी भी जो वहाँ एमपी के डोमिसाइल के लोग हैं, उनका स्टूडेंट है, उनका भी 590 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एमपी के डोमिसाइल हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनका 295 रुपये लगेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है एमपी फॉर एमपी डोमिसाइल। देखिए दोस्तों, बैंक चार्जेस भी कुछ लगेंगे, यहाँ पे मेंशन है कि बैंक चार्जेस कुछ भी लग सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज अंडर। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम होगा। पहली बात तो जान लीजिए कि आपका ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, और ये जो एग्जाम होगा 2 घंटे का होगा, और मल्टीपल शिफ्ट में लिया जा सकता है, और मल्टीपल डेज में लिया जा सकता है। 2 से 3 शिफ्ट में भी लिया जा सकता है एक दिन में, और मल्टीपल डेज में भी हो सकता है। याद रखिएगा, 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर है, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे। याद रखिएगा, जिसका सिलेबस दिया हुआ रहेगा, सिलेबस आप देख लीजिएगा इसका एडवर्टाइजमेंट में। और द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कंफर्म विद स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। आपकी एलिजिबिलिटी जिस क्राइटेरिया में है उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपके डोमेन से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। याद रखिएगा। फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कहीं कहीं आपको ऐसा डिस्क्रिपेंसी दिखता है कि हिंदी में क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश में सही है, तो याद रखिएगा इंग्लिश का जो वर्जन होगा ना, वही प्रिविलेज होगा, उसी को वैल्यू दीजिएगा, उसी को प्रायोरिटी दीजिएगा। यहाँ साफ लिखा गया है कि जो इंग्लिश वर्जन होगा किसी भी क्वेश्चन का, वही मतलब कि मान्य होगा, वही ज़्यादा वैलिड होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की चर्चा कर दी है, देख लीजिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और, इफ रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है दोस्तों, याद रखिएगा। इफ रिक्वायर्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैन बी ऑफ 2 स्टेजेस एज पर दी डिस्क्रिप्शन ऑफ MPMRCL। देखिए दोस्तों, अगर जरूरत पड़ा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, सीबीटी जो है, वो 2 स्टेज में भी लिया जा सकता है। याद रखिए, इसका भी 2 स्टेज हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो सीबीटी एग्जाम है उसका 2 स्टेज भी लिया सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू दी MPMRCL। यहाँ साफा लिख दिया है। और एक चीज़ और, अगर आपके इन केस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोर देन 1 कैंडिडेट द रेजोल्यूशन विल बी डन इन फॉलोइंग ऑर्डर। जो आपसे सीनियरिटी है और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अगर आप दोनों का मार्क्स सेम आ गए तो जो सीनियर है उनको प्रिविलेज दिया जाएगा। फिर अगर उसमें भी सेम हो गया तो फिर आपके जो मार्क्स हैं उस पर देखा जाएगा। चलिए
फिर देखते हैं डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, देख लीजिएगा इसे क्वालिफाइंग मार्क्स, ये देख लीजिएगा आप। इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है एग्जाम से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप ये भी देख लीजिएगा एक बार। मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा, जितने भी क्राइटेरिया में फुलफिल है वो आप देख लीजिएगा करने। बहुत बड़ी पीडीएफ है दोस्तों। चलिए यहाँ पे वार्निंग कुछ है वो भी आप देख लीजिएगा, इसके कुछ नोट जिसने विवेक किया इन्होंने वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप ये जो फॉर्म भरेंगे ना बहुत सावधानी से भरेंगे और देख देख के भरेंगे। ओबीसी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो याद रखिएगा कि आप अनरिजर्व में आएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।